सेक्शन 22 ऑफ आईपीसी, मतलब धारा 22 के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। आईपीसी की धारा 22 क्या कहती है? मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 22 ऑफ आईपीसी सेज मूवेबल प्रॉपर्टी। डेफिनेशन में क्या दिया है दोस्तों? डेफिनेशन सेज द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। अब जैसे 1908 को देखें तो वो क्या कह रहा है? व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी? तो मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास एंड द फ्रूट्स एंड जूसेस ऑफ द ट्री एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। उन चीज़ों को नहीं जोड़ता है जो चीज़ें ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, और उन चीज़ों को भी नहीं जोड़ता है जो चीज़ें ज़मीन से जुड़ी हुई हैं और उन चीज़ों से वो चीज़ जुड़ी हुई है। तो कहने का मतलब, और जो ये यहाँ पर कहा है आर इंटेंडेड टू इंक्लूड, सेक्शन 22 के अंदर आईपीसी में इंटेंडेड टू इंक्लूड मतलब कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? द प्रॉपर्टी विच वी कैन फील बाय सेंसेस। हम लोग अपने सेंसेस के द्वारा उन्हें महसूस कर सकते हैं कि कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी क्या है, जो फिजिकल है, जो दिखती है, जिन्हें हम अपने सेंसेस से महसूस कर सकते हैं। बट ये एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब पूरी डेफिनेशन नहीं है। किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से भी अगर कोई बेनिफिट अराइज हो रहा है तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में दे दिया गया है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसकी डेफिनेशन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में दी है, जो नेगेटिव सेंस में दी है कि मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। जो डज नॉट इंक्लूड होंगे तो डज नॉट इंक्लूड में ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड स्टैंडिंग टिम्बर्स बता दिए। रजिस्ट्रेशन एक्ट ने भी सेम यही काम किया, उसने कहा इंक्लूड्स स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास एंड क्रॉप्स। यहाँ पर आईपीसी अपना कह रहा है कि द प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। देखो दोस्तों, जो हमारा एक और एक्ट है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का, उसमें 2(9) के अंदर डेफिनेशन जो दी मूवेबल प्रॉपर्टी की, वो क्या दी दोस्तों? वो उन्होंने डेफिनेशन में कहा मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड स्टैंडिंग टिम्बर्स। वाओ, व्हाट अ डेफिनेशन! और द प्रॉपर्टी ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। वाह, क्या डेफिनेशन लिख दी! देखो, दिमाग का खेल है और कुछ नहीं है, और एग्जॉस्टिव नहीं है ये, मतलब अभी कंप्लीट नहीं है। अब देखो, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में इंटरप्रिटेशन क्लोज 3 से चालू होता है। शुरू में ही जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी वो नेगेटिव सेंस में दे दी। उन्होंने कहा इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। वाओ! तो फिर मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? तो जस्ट लाइक दैट, अभी आप अगर पढ़ेंगे इसको सही से तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में फिर आगे एक कमेंट्री दे रखी है, आगे कमेंट्री दे रखी है। उस कमेंट्री में भी काफ़ी कुछ कहा उन्होंने बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में काफ़ी कुछ बताया है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है तो आप उसको नोट कर लें तो आपको मूवेबल प्रॉपर्टी अपने आप समझ में आ जाएगी। तो उन्होंने कहा लैंड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, आप अपने आप निकाल लेना कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। लैंड है, थिंग्स अटैच विद लैंड है, बिल्डिंग है, इवन फिशरी का जो राइट है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। राइट टू वे इज ऑल्सो इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट टू ईजमेंट इज ऑल्सो इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब वो जो चीज़ है वो ट्रांसफ़र हो जाती है प्रॉपर्टी के साथ ही, और चिर स्थायी मतलब एवरलास्टिंग राइट अराइज हो जाता है, राइट इन रेम। तो ये मूवेबल और इमूवेबल आप दोनों को याद करके चलेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ मूवेबल एंड व्हाट इज़ इमूवेबल। जो डेफिनेशन आईपीसी में दी गई है सेक्शन 22 के अंदर, उसने वहाँ पर जो एक्सेप्ट लिखा है द लैंड एंड द बिल्डिंग एंड द थिंग्स विच आर अटैच्ड टू अर्थ एंड द थिंग्स विच आर परमानेंटली फास्टेंड विद द थिंग्स विच आर अटैच्ड टू द अर्थ। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमको इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी डेफिनेशन मिल रही है और मूवेबल प्रॉपर्टी की भी डेफिनेशन मिल रही है। तो हमें करना क्या है, हमें मूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ बैठा लेनी है कि आज के बाद कभी गड़बड़ नहीं हो।
आप अगर सेल्स ऑफ गुड पढ़ेंगे तो उसमें कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन नहीं दे रखी है, मगर गुड्स की जो डेफिनेशन दे रखी है उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र किया हुआ है। जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट है उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र है, कहाँ पर? गुड्स की डेफिनेशन में है। तो ओवरऑल करके लॉ के अंदर जितनी भी बातें आपको मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉमन सेंस नहीं चलता है, जहाँ जो पर्टिकुलर वर्ड लिखा हुआ है या वर्ड्स लिखे हुए हैं, पर्टिकुलर हमें उन्हीं वर्ड्स को यूज करना होता है, अदरवाइज़ हम अपने मन से कुछ नहीं डाल सकते हैं। बट लेजिस्लेचर ने यहाँ पर छोड़ा हुआ है काफ़ी गहरा रिश्ता इसके साथ। वो उसने कहा है कि हम इंटेंडेड टू इंक्लूड करके जो भी चीज़ें मिलती जाएंगी, क्या यह मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्या यह इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे कि एक केस हुआ था अवतार सिंह वाला, जिसमें लाइट की चोरी होती है, बिजली की चोरी होती है। वो बिजली की चोरी होती है तो बिजली क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो उस समय बिजली को मूवेबल प्रॉपर्टी के दर्जे में रखा गया, मूवेबल प्रॉपर्टी के कैटेगरी में रखा गया। हाँ, इसकी चोरी हो सकती है। जस्ट लाइक अपने 2 तार जो हैं वो तारों पर डाल लिए गवर्नमेंट के, एंड यू आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड पेइंग नो फकिंग बिल्स टू द गवर्नमेंट। सो दैट्स नॉट गुड। आई होप कि आप लोगों को जो सेक्शन 22 आईपीसी का जो बोलता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ गुड डे।